आज का प्रेस ब्रीफिंग मेरा कुछ 4 पॉइंट है। वो 4 पॉइंट जो एक एक करके मैं बता रहा हूँ आपको। तो सबसे पहले है ये मोन ऑटोनोमस, इसी के अगेंस्ट में आज हम लोग यह प्रेस ब्रीफिंग कर रहे हैं। तो ऐसे है, फर्स्ट है आपका मोन ऑटोनोमस रीजन किस लिए आप लोग को मांग रहे हैं। अभी ये पैंडेमिक के समय में सबको इतना तकलीफ हो रहा है, अभी सबको इतना हरास लाइफ जीने मिल रहा है। आपका मार्च से लेकर अभी जितना मंथ तक का आपका लॉकडाउन था, सबका पास तो बोलने से, अगर देखा जाने से सभी को बहुत तकलीफ झेल के आना पड़ा है। आपका राशन कलेक्ट करना है, आपका घर में कैसे ये सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह फैमिली लोगों के साथ में कैसे मिल बांट के बैठना है, ये सब चीज़ जब सोच रहा था आदमी, जब प्रिपेयर करके, जब मेंटली ऑलरेडी स्ट्रेस में था, फिर दोबारा दूसरा चीज़ आप लेके आता है मोन ऑटोनोमस। अगर मोन ऑटोनोमस आपको देना ही है तो ऐसे डिस्ट्रिक्ट को जो जो बहुत बैकवर्ड है, आपका वहाँ तो ऑलरेडी सीएम साहब, आपके लिए है ये बात, आपका वहाँ तो ऑलरेडी इतना डेवलप हो चुका है। आपका वहाँ ऑलरेडी आध्यात्मिक एंड ये कार्मिक वाला डिस्ट्रिक्ट एक आप लोग बना के रखा हुआ है। उसको आप देखिए, अगर आपको ऑलरेडी इतना फैसिलिटेट आपका डिस्ट्रिक्ट में ऑलरेडी करके रखा हुआ है, तो आपको किस लिए मोन ऑटोनोमस चाहिए। मोन ऑटोनोमस देना है तो आप तानी क्लान को दे दो। जितना तानी एरिया में आप देख लो, यहाँ कहाँ डेवलपमेंट है। कुछ ज़माना पहले से तो हम लोग परदादा लोग का ज़माना से तो आप लोग से हम लोग ट्रेडिंग करता था। जितना नमक चीनी बोलो, कपड़ा बोलो, दाव बोलो, हम लोग जितना हथियार वेपन्स बोलो, सब आप लोग से हम लोग लेता था। तो अभी आपका ऑलरेडी इतना ये प्रीवियस ज़माना से डेवलपमेंट था, तो हम लोग के पास अभी कहाँ है डेवलपमेंट। ऐसे केस में आप ये कीजिए, तानी क्लान को दे दीजिए ना, तानी क्लान को मोन ऑटोनोमस दे दीजिए। पैंडेमिक का समय आप इतना एक छोटा सा चीज़ भी आपको संभाला नहीं गया है। कम से कम आपका जो कमिटी था उसको आप रिवोक भी कर सकता था। आपको क्या ज़रूरत था उसको भी मीटिंग अटेंड करने के लिए। अब बहाना लगाता है तवांग में हैन तेन के लिए गया था, किंतु रियलिटी तो आपको ही मोन ऑटोनोमस चाहिए ना। आपका पास ऑलरेडी पावर है, आप तवांग का सीएम है, आपका वहाँ में ऑलरेडी यूनियन मिनिस्टर बैठा हुआ है, तब भी आपको किस लिए मोन ऑटोनोमस चाहिए। आपका वहाँ क्या है, मतलब आपको क्या प्रॉब्लम हुआ है कि हम लोग को आप ये जता रहा है कि हम लोग एक फैमिली का नहीं है। हम लोग एक फैमिली का है। हम लोग ये कितना ज़माना से बिलीव करते हैं। कोई सा भी लीडर हो तो हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है आज तक। आप लोग कभी कभी गवर्नमेंट को हम लोग की तरफ से कोई इनजस्टिस हुआ है, कोई आपका बोल लीजिए, कोई मोनपा हो, कोई बुद्धिस्ट हो, आपका जो वेस्टर्न बेल्ट का है, आपका कोई भी बेल्ट का जितना भी वहाँ का पब्लिक है या ट्राइब्स है, किसी को ईटानगर में कभी क्या या कोई सा भी डिस्ट्रिक्ट में ट्रेडिंग करने का प्रॉब्लम आया है? नहीं आया है ना। अगर आपको वो सब प्रॉब्लम नहीं आया है तो आपको किस लिए मोन ऑटोनोमस चाहिए। और अभी मैं सीधा सीधी में बोलता हूँ, आप सीएम से, आपका सीएम पोस्ट से रिजाइन कर ही दो, क्योंकि आपको वह बैठने का कोई अधिकार नहीं है। आपका अधिकार को आप ऐसे ही फर्स्ट पीआरसी में आप अपना खुद को दिखा दिया कि आप कौन सा स्टैंड का सीएम है। अगर आप उस समय में भी अगर देखो नाप तोल के अगर आप जाएगा तो जाके आपका लाइफ बैलेंस होता है, आपका रूलिंग बैलेंस होता है। आपका ये रूलिंग बैलेंस करने जगह भी नहीं है आपका, आप बैलेंस करता नहीं। जहाँ आपका ये मोर, आपको जहाँ जो मोर वहाँ जा ले जाता है वहाँ चला जाता है। आपको किस लिए ये सब करना है। कम से कम आम पब्लिक, आम जनता जो आपका एरिया का नहीं है, आपको जो सीएम मानते चल रहा है, उसके लिए आप सोचिए कितना तकलीफ है सबको। आपका कोई सा भी बेल्ट में चला जाइए, इदुमिस में बेल्ट में चला जाइए, आपका नहीं, आप रिसेंटली फेस्टिवल में घूम के आए, आपका वहाँ का रोड कनेक्टिविटी देखिए, दापो जाके देखिए, आपका तलिया जाके देखिए, और अंदर जाके देखिए रास्ता कहाँ है। वहाँ कुरुंकुमे का अभी मैक्सिमम पार्ट में रास्ता नहीं है, आपका करादादी में मैक्सिमम पार्ट में रास्ता नहीं है। ईस्ट कामिंग का आप वहाँ देखिए, आपको तो सब चीज़ पता है। वो सब चीज़ डेवलपमेंट एक्टिविटी करो, ये सब आलतू फालतू का मोन ऑटोनोमस का पीछे मत भागो। पब्लिक को हरासमेंट नहीं चाहिए, आपका जैसे सीएम को और चाहिए ही नहीं। आप बैठो भी मत ये कुर्सी में, आप एक सीएम है, डिसीजन आपका है, इसमें आप किसी और से सलाह मशवरा करना नहीं है। सीबीएस को आप अभी इनवाइट कर रहा है स्पेशली इस पॉइंट के लिए ना, तो हम बोलता है सीबीएस लोग जाके अटेंड नहीं करना है। सीबीएस लोग किस लिए अटेंड करेगा, ये आपका डिसीजन बनता है।
हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आप है, गवर्नमेंट आप चला रहा है, आपको क्यों सीएम ये सीबीएस को बुला के सजेशन लेना है? आपका पास बोल डिसीजन होना है। पीआरसी में अगर बोल डिसीजन लेता था तो 3 आदमी नहीं मरता था ना, इतना इंजरी नहीं होता था। आपका वजह से पूरा पीआरसी में गड़बड़ हुआ, और फिर आप मोनोटोनमस लेके आके फिर एक ये स्पार्क को नेग्लेक्ट कर रहा है, जैसे स्पार्क फिर ये कर रहा है, स्पार्क दे रहा है। अगर आप ये स्पार्क देगा स्टेट में, आप देखो आपके लिए और कितना खराब हो सकता है स्टेट। आपको अभी रेजिग्नेशन का फॉर्म में मेरा तरफ से ये है, आपको रिजाइन करना है बोल के मेरा तरफ से आपको मैसेज है, आप अपना ये कुर्सी से जल्दी इस्तीफा दे दो। और उसका बाद दूसरा डिमांड है, तानी ऑटोनोमस काउंसिल हम लोग को दे दो। आप कुर्सी चोरो, ये मेरा 3rd पॉइंट है। और मेरा लास्ट पॉइंट आएगा, अभी जो भी आन्या डिमांड प्लेस किया है, रेस्पेक्ट करते हुए आन्या का डिमांड को हम लोग भी सपोर्ट करेगा, फॉलो करेगा। ये बात सीएम साहब आप सुन लो, और जो भी सीएम का चमचा है आप लोग भी सुन लो। हम लोग तूते नेल का साथ में आन्या का साथ सपोर्ट देगा। अगर आन्या का साथ सपोर्ट हम लोग दे रहा है तो मतलब कैसे कमजोर होके देगा, ये नहीं है, पूरा फुल सपोर्ट देगा। और अभी मैं यहाँ से अनाउंस करता हूँ, जितना भी कॉलोनी सेक्टर्स का यूथ है आप लोग रेडी हो जाओ। जितना भी कैपिटल का अंदर ये पंचायत है उसका यूथ लोग भी रेडी हो जाओ। एक और टाइम आ गया है अपना ऑन राइट्स के लिए फाइट करने के लिए, क्योंकि यार हम लोग के लिए कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा है। हम लोग को क्या चाहिए ये सब तो पूछता नहीं है। आपका कैपिटल ग्रोथ को देखो, कितना दिन से पड़ा हुआ है ऐसा। ये 2 व्हीलर का ये 4 लेन है ना 2 लेन है, समझ में नहीं आता है। डीसी हो, यहाँ जितना भी पहले से अनबन चल रहा है, यहाँ में कुछ उल्टा पुल्टा चल रहा है, जितना भी चलते आ रहा है, फिर भी इतना तक तो सीएम साहब आपको तो दिखाई देना चाहिए रास्ता कितना छोटा है। कम से कम ट्रैफिक फ्लो को तो या डिक्रीज करने जाओ, और इसमें कंजेशन है। तो मेरा लास्ट पॉइंट को कम्प्लीट करते हुए मैं ये बोलना चाहता हूँ, अगर आन्या ये बन कॉल को डेफर करता है या अपना डिमांड को रोल बैक करता है, नेसा आगे लेके जाएगा डिसीजन को विद हम लोग का अपना ओन बनकोल, अपना सेल्फ स्टाइल बनकोल का साथ में। और उसका बाद में सीरीज ऑफ हम लोग का ये होगा, एजिटेशन होगा। इसको आप देख लीजिए, इतना ही है। तानी एरिया में जहाँ तक आज कहीं भी हम चला गया हो, बहुत वर्स्ट केस देखने मिला। मेडिकल फैसिलिटीज आपका ठीक ठाक नहीं है, डॉक्टर नहीं है, स्टाफ नहीं है ना। और एजुकेशन में बोलो, आपको क्या लगता है जितना भी ये एसएससी टीचर्स लोग हैं अच्छा है? नहीं, आज इन लोगों की वजह से हम लोग पूरा बच्चा बर्बाद हो रहा है। अभी डिस्ट्रिक्ट में आप जाके देखिए कितना अच्छा क्वालिटी एजुकेशन क्वालिटी दे रहा है। आपका मोन एरिया में तो जमाना से एजुकेशन चल रहा है ना, स्पेशली तवांग वेस्ट कामेंग में तो चल ही रहा है एजुकेशन सिस्टम। तो अपना ओन स्क्रिप्ट भी है, ये लोग अपना स्क्रिप्ट भी पढ़ता है। और फिर क्रॉस एजुकेशन जैसे इंग्लिश वगैरह हो गया, अभी हम लोग जो नेचुरली पढ़ता है। मगर हम लोग ऐसे कुछ नहीं है। इंटीरियर डिस्ट्रिक्ट में जाके देखो, एसएससी टीचर का नाम है, डब्बा लोग पढ़ा हुआ है, कुछ काम नहीं है। और जितना भी हम लोग वहाँ फैसिलिटी पहुँचना चाहिए था वो आज तक पहुँचा नहीं प्रॉपरली। इलेक्ट्रिसिटी सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। अभी टेलीकम्युनिकेशन भी चाहिए था, वो भी नहीं है। रोड कम्युनिकेशन का तो और प्रॉब्लम, अभी तक चावल बुकने वाला लुक है, आप देख लीजिए। मेरा तरफ से सीबीएस को अपील है, सीबीएस लोग आप लोग मत जाइए, वो मीटिंग अटेंड मत कीजिए। सीएम है, उसको अपना खुद का डिसीजन होना चाहिए। उसका जगह में आप लोग को बार बार बुलाते रहेगा, वो भी ठीक नहीं है। सीबीएस को अपना जगह में अपना और शांति जगह में बैठ जाओ आप लोग जाना नहीं है। और जितना भी यूथ है, अगर आन्या गियरअप कर रहा है, आप लोग कॉलोनी सेक्टर का यूथ हो या कोई सा भी यूनियन हो जाओ, अगर देश का भलाई, स्टेट का भलाई चाहता है तो आप लोग सब लोग रेडी होके बैठ जाओ। हम लोग फिर से दोबारा गियरअप करता है।